खामन की फरमाबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30th पारा अब इंशाल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 14 पारे के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट हम 30th पारा इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, फिर वो 30th पारे के बाद वापस हम 15 पारे में आएंगे। और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कि कवाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो खुशी के साथ अपने घर वालों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आएंगे। देखिए बीवी का रिश्ता जो है ना, ये माँ से भी बड़ा रिश्ता हो जाता है एक लिहाज से। आप इस तरह से देखें कि माँ का रिश्ता तो नहीं, पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का रिश्ता था। उसके बाद फिर बाकी रिश्ते बने ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया कि उनके नामा माल जब दायम में आएगा तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास खुशी से लौटेगा कि मैं जैसे पास हो गया। अब उनके पास तभी जाएगा ना कि जब फैमिली भी नेक होगी, तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आयत में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तो बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह ही कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ। मुझको परवाह ही नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे क्या, उसकी जिम्मेदारी थी। बीवी और मियाँ की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आदमी की हो रही थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसको ये भी नहीं एहसास था कि उसकी बीवी और बच्चे जो है वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं कि नहीं। उसकी बीवी, देखिए मैं अपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में बाहर निकलते हैं। ये वो कवाम ऐसे कोई छोटा लफ्ज नहीं है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये चीजों को देखे, और उसने नहीं देखा। वो तो खुशियों से घर आया, खाया पिया, चलो जी मैं तो बस कमा के ले आया, बड़ी बात होगी, मेरा मामला खत्म हो गया। हम इंशाल्लाह 30th पारा पढ़ेंगे ना, तो फिर एक और एंगल से हमें जिंदगी की समझ आएगी। इतनी मासूम सी हमारी एक जिंदगी है, और उसके ऊपर भी समझ अभी तक समझ नहीं आ रही है, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह, और भी आएगी समझ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों से, बनीना बेटे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो हाफदतन, और पोते भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें से नवाजे। और इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और नेमत का जिक्र करते हैं, वरज़क़कुम मिन त्वय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा चीजें से रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता किया। अफ़बिल बातिली युमिनूना, तो क्या तुम फिर भी बातिल पर ईमान लाते हो? फिर भी जाके तुम शैतान के पीछे लगते हो, फिर भी तुम उसकी गलत बातों में आ जाते हो। वाबी निअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का क्या है? फिर वही बात देखिए, उसी बात को पहली एग्जाम्पल को लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं बंदे को कि तुझे क्या क्या नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं दी है। आदमी के लिए औरत से बढ़ के नेमत देखे ना, बीवी की नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की, तो फिर भी तू नाशुक्री करता है, फिर भी तू उस औरत से गुस्से से बात करता है, फिर भी तू उस औरत का वो एहतराम नहीं करता। अब अपने पास से बातें लगा रही हूँ आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और भी आप इसको एंजॉय करेंगे, अपना होने को एंजॉय करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे जब पैदा किया मेरा मकसद क्या था। और अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हों, क्योंकि ये बहुत प्यारी, अभी मैंने बल्कि लास्ट वीक में मेरे 2 जगह पे मैंने अपने फ्रेंड्स के जाना था, तो वो जो शादी का दर्स होता है, एक जगह पे लड़की को दर्स देना था, दूसरी जगह पे लड़के का था। तो दोनों जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट बोली हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे वक्त मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगी, आप लोग जरूर सुनिएगा। बेसिकली अपनी ही स्टोरी होती है उसके अंदर कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है।
अब आगे देखिए आयत नंबर 73, वयअबुदूना मिन दूनिल्लाह, क्योंकि बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ला का निशान है ना, और वो इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। किसकी? बुतों की इबादत करते हैं, या अपने नफ्स की इबादत करते हैं, या वो सारी चीजें। आप जब भी ऐसी बात आती है ना शिर्क की, तो आपने सिर्फ बुतों को नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये नहीं सोचना ये मुशरिकीन मक्का की है, आपने वो आया, क्योंकि हम मुसलमान है ना, हमने वो आया सोचनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम अपनी नफ्स को अपना खुदा बना लेते हो। तो उस एंगल से आप जब समझेंगे तो फिर हमें सीखने को मिलेगा, अपनी जो चीजें ऐसी वाली गलतियों से करते हैं उनको ठीक करने का मौका मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा। किन लोगों की इबादत करते हैं? मा ला यमलिकु लहुम, कि जो नहीं मालिक उनके लिए, रिस्कन, किसी भी रिस्क का। अब यहाँ पे रिस्कन को अगर आप नेमत भी नीचे लिख लेंगे ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि वो तो किसी तरह की नेमत देने का, किसी तरह के रिस्क देने का उनको कोई इख्तियार अल्लाह ने दिया ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। मिनस समावाति वल अर्द, और ना ही आसमान और ना ही जमीन में शैया, फिर भी देखे नकरा, कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। वला यस्ततीऊन, और ना ही वो उसकी ताकत रखते हैं। अल्लाह ने जब उनको इज़्ज़त ही नहीं दिया हुआ, अल्लाह ने उनको ताकत ही नहीं दी हुई है, तो फिर किसी के आगे मत झुको। वो कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एग्जैक्टली वो चीज इसके ऊपर फिट होती है कि जब अल्लाह, जिसने हमें बनाया है, जिसने कायनात बनाई है, जिसने इंसान को बनाया है, वो बता रहे कि कोई इंसान इस तरह का अल्लाह ने नहीं पैदा किया जिसको अल्लाह ने अपने साथ किसी चीज में शरीक किया हो। तो क्यों जाते हो दूसरों के पास, क्यों जलील होते हो, क्यों अपनी इज्जतें दाव पे लगाते हो? एक वही अल्लाह है जो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है। और फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी की एग्जाम्पल दी, फला तदरिबू, तो ना तुम एग्जाम्पल दो, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अलमसाल, मिसालें, तदरिबू, ना बयान करो, बस ना बयान करो अल्लाह के लिए मिसालें। इन्नल्लाह यालमू, कि अल्लाह तो जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो। मिसालें क्या देते थे? अब भी देखिए आज के जमाने में भी लोगों को जो ऐसे करते हैं ना कि मज़ारों पे जाएंगे तो इधर उधर से जाके गलत गलत चीजें कर रहे होते हैं, उनको अगर आप कुछ कहेंगे ना तो वो एग्जाम्पल वही देते हैं जो उस जमाने में भी देते थे कि देखिए जी, अगर बड़े ऑफिसर के पास जाना होगा तो नीचे वाले अमले के पास जाना होता है, फिर उनको मनाना होता है, वो फिर आगे जाके हमारी बात करेंगे। हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, अब मुल्क के प्रेसिडेंट के पास जाना तो हम उधर से जाएंगे, फिर उसको कहना होगा तो उस तरह से, ये एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको दे रही हूँ, आप अपने तरह से सोच ले, ये हमारी जिंदगी में आम सी बात होती है कि हम डायरेक्ट तो बड़े लोगों तक नहीं पहुंच सकते, हमें नीचे के अमले में से गुजरना पड़ेगा या फिर सिफारिश लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अल्लाह के लिए वो एग्जाम्पल्स नहीं दो, क्योंकि वो जो बैठा हुआ ना, जिस तक तुमने पहुंचना है और तुमने अपनी बात सुनानी है, वो तो गायब का इल्म नहीं जानता, उसको नहीं पता कि ये बंदा इस वक्त रो रहा है मुझसे मिलने के लिए, या उसकी क्या प्रॉब्लम है, या किस मुसीबत में फंसा हुआ है तो वो मुझसे मिलने चाह रहा है, उसको तो नहीं पता ना। लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह को गायब का इल्म है, अल्लाह को हर बंदे का पता है कि वो इस वक्त क्या चाह रहा है, तो उसको बीच के वास्ते की जरूरत नहीं है। वैसा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, फिर से पढ़िएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीच में कोई वास्ता वसीला नहीं चाहते। अब इससे ज्यादा बड़ी और कहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि लोग फिर आ जाते हैं कि ये तो अकीदा ही ठीक कोई नहीं, तो फलाने का तो ये नहीं वो नहीं। हम नहीं कह रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट मेरे बंदे तू बात किया कर, जब तू नमाज में, तो नमाज क्या है मुझे ये बताइए। नमाज तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डायरेक्ट बात ही करना होता है ना। दुआ क्या है, दुआ जब मांगते अल्लाह से डायरेक्ट मांगते, वो जानता है कि मेरा बंदा जो है इस वक्त क्या तड़प के दुआ मांग रहा है। हम हर एक को तो नहीं बता सकते जा जाके कि देखने में लगता है कि माशाल्लाह इनके हालात बड़े अच्छे हैं, वो तो ठीक है, हालात ठीक है, लेकिन जो गम अंदर बैठे होते हैं ना, कभी अल्लाह ना करे बच्चे को तो इतनी सी तकलीफ होती है, तो वो माँ के पास आके जरा सांस भी ऊंचा लेगा ना तो माँ जाए नमाज पे बैठ जाएगी जाके, और वो रोना शुरू हो जाएगी कि या अल्लाह मेरा बच्चा, उसने मुझे बताया नहीं है, मुझे लगता है कि
कि कोई मसला है, या अल्लाह तू उसको ठीक कर दे, या अल्लाह उस पे रहम कर दे, या अल्लाह उस पे करम कर दे, या अल्लाह उसके कारोबार में तरक्की, या अल्लाह उसका ये कर दे, करते हैं ना ऐसे। तो इसी तरह से अगर हम इंसानों के पास जा जाके मांगे, जलीलो ख्वार हो जाएंगे इधर उधर जाके। तो जिसने देना है, वो पढ़ी है ना एग्जाम्पल के देने वाला हाथ जो है वो तो अल्लाह के, अल्लाह ने देना है जिसको भी देना है, सारे का सारा रिस्क तो उसके हाथ में, वो ही अता करता है। तो जो अता करे वो बता भी रहा है कि मेरे पास आओ मैं दूंगा, इधर उधर ना अपने आप को जलील करो, क्योंकि रुसवा हो जाओगे, अपनी अना खत्म कर दोगे। जब अना खत्म हो जाती है तो बंदा फिर बिल्कुल ही काम का नहीं रहता। और यहाँ पे वही बात हमने पढ़ी है ना कि इन्नल्लाह बेशक अल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, कि तुम नहीं जानते हो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि किसकी जरूरत भी कितनी है। देखिए कई दफा हम पहुंच भी जाएंगे ना किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपके पास काम वाली हैं, या उधर कोई भी आपके रिश्तेदारों में से, जानने वालों में से किसी की आपके पास बात आती है कि उसकी ये हालात हैं तो उसको हेल्प की जरूरत है। अब आपको इतना नहीं पता लग सकता कि एक्चुअली उनकी डेप्थ क्या है। कई दफा ऐसा होता है कि उनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है, आप मसरूफ इतने, आपने ऊपर से सुना हाँ जी ठीक है इतने से उसको दे देना बस बात खत्म हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो ऐसे नहीं करेंगे ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करवाना तो इंसानों के थ्रू ही है ना, फिर वो इल्का कर देंगे कि फलां बंदे का ये काम है, उसको ये हेल्प चाहिए। वो वसीले बनाना और बात है और मांगना और बात है। अल्लाह करे कि हर मुसलमान को इसका फर्क समझ आ जाए, इसकी डिफरेंस समझ आ जाए, और वो आसानी हो जाती है। क्योंकि बात ये है कि अगर नहीं समझ आएगी ना, तो अगर शिर्क का लेवल किसी भी रंग में आ गया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज हो जाएंगे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज हो जाएंगे तो फिर हमें तो पता भी नहीं चलेगा, तो फिर वो मनाएंगे कैसे उसको। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया ना कि जो ऐसे गलत काम करते हैं, जैसे जो नेकी का काम कर रहे होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके साथ फरिश्ते लगा देते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, कभी तसल्लियां दे रहे होते हैं, कभी रास्ते समझा रहे होते हैं, कभी बता रहे होते हैं, कभी दिमाग में कोई एक ख्याल आ जाता है जो सुकून दे देता है, फिर वो गलत रास्ते से बच जाते हैं। गलत रास्ता, मैं बुराई वाले रास्ते की नहीं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में या कोई भी ऐसी चीज में, तो वो फरिश्ते जो होते हैं ना उनको राह दिखाते रहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अपनी बुराई पे जम जाता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके साथ शैतान को लगा देते हैं, और वो शैतान उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और फिर उसमें वो सोच भी खत्म हो जाती है गलत से, कि वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है जो शैतान का रास्ता होता है। बताया अल्लाह ने कुरान में बताया ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन चीजों के फर्क, हम लोग अपने पास से एग्जाम्पल्स दे दे के, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मेरे बारे में एग्जाम्पल्स दे के मत बात करो, मैं ऐसे इंसानों वाली एग्जाम्पल तो नहीं है तुम मेरे ऊपर ला सकते हो ना। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 75। अल्हम्दुलिल्लाह 5 याद करनी थी, टेस्ट आप लोगों का जो होना है। अच्छा आप लोगों ने सबने, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सब टेस्ट देना, ऐसा नहीं करना क्योंकि मैंने जिन लोगों स्टूडेंट के पास अभी तक कोई ग्रुप नहीं है, जो टीचर्स नहीं है ना, मैंने आज इंशाल्लाह हरम से कहा है कि वो पोस्ट कर दे फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी, एंड चैनल जो हमारा इस्लाम विद आयशा को उसमें भी, ताकि आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर ले और अपनी टेस्ट की रिपोर्ट उधर भेजें। और टेस्ट देना पता है ऑनेस्टली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, एकदम से ना वो ज़हन में बैठना शुरू हो जाता है, बहुत आसान है। मल्टीपल चॉइसेस का टेस्ट होता है, तो इसलिए जरूर आपने टेस्ट देना है। अच्छा आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देते हैं, दरबल्लाहु, अल्लाह मिसाल पेश कर रहे हैं, मसलन मिसाल, अब्दन, एक गुलाम की, ममलूकन, ममलूक मतलब ऐसा गुलाम जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि कोई इख्तियार ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल नकारा,
और कोई इख्तियार नहीं। एक तो अबदन गुलाम की बात और ऊपर से ममलूक, दोनों आप देखें कि ऐसा गुलाम जो बिल्कुल इनकार है, उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। और वो कौन है? वो ऐसा जिसको जैसे फॉर एग्जाम्पल बुत को आप समझते हैं ना, जैसे जिनको शरीक बनाते हैं, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल दे रहे हैं, ला यक़दिरू अला शैइन, कि वो किसी चीज का, यहाँ पे भी देखिए नकरा है ना, कोई चीज की कुदरत ही नहीं रखता, कि वो कर ही नहीं सकता। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई चीज इस दुनिया में, जिन्नात से लेके अगर उनसे हेल्प लेते हैं या किसी तरह से भी काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जो बंदा है ना, वो तो इतना ही नकार है कि उसके पास अपनी कोई चीज नहीं है। जिंदा भी उसको पैदा भी मैंने किया, मौत भी मैं दूंगा, तकदीर भी अल्लाह ने लिख दी है, अल्लाह की देन है, जो अल्लाह ने फजीलत दी है, अल्लाह नीचे भी गिराएगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह शोहरत देने वाला है, अल्लाह जलील करने वाला है, जो सब कुछ तो उसका है। वो एक ममलूक, एक बंदा जो है वो इस तरह के कि वो कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं है। वमर रज़क़नाहु, और दूसरा शख्स जो है वो उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उसको जो रिस्क दिया हमने, मिन्ना, उसमें से रिस्कन हसना, अच्छा रिस्क, फहुवा युनफिकु मिनहु सिर्रन व जहरन, और वो उसको दिन रात छुप के भी खर्च कर रहा है, जाहिरी भी खर्च कर रहा है। एक नेक बंदा है। आप यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको आप ले लें कि एक बहुत नेक बंदा है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह ने ही उसको अता किया, और एक बिल्कुल नकम्मा के को जो भी दिया ना वो भी उसके काम का कोई नहीं है। और दूसरी तरफ आप इसके एग्जाम्पल को इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी भेजे, रसूल भेजे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो कुछ अता किया उसको वो लोगों में बांट रहे हैं। वो जो इल्म भी अता किया था दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा बंदा जो सोया पड़ा हुआ है, ठीक है, दुनिया वाला बंदा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल यस्तहून, ए पागल लोगों, क्या ये बराबर हो सकते हैं? समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे कहते हैं ना किसी बात पे, बिल्कुल वही। आप देखिए कितनी प्यारा सेंटेंस लगता है ना जब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कुरान को जब इस तरह से आप पढ़ने शुरू करें तो कुरान का कलाम आपसे बात करता है। वो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी अकल देखो जरा, ये कैसे बराबर कर देते हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग ही नहीं जानते, इल्म ही नहीं रखते, इस बात का कोई उनको इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे जानवर, और यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बल्कि जानवरों से भी बदतर है। देखिए हर चीज आप देखें, जानवर भी खाता है, पीता है, बच्चे भी पैदा करता है। आप देखें जब एक सर्टेन टाइम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वो भी सेंस दी होती है, वो अपने बच्चों को टेक केयर भी कर रही होती है, माँ दूध पिला रही होती है, सारा कुछ चीजें तो वही है। और उनमें ये भी सेंस है, आप एक वो जो रोज होता है, आप उसको अगर मारने के लिए जाते हो तो वो रोज भी दौड़ने लगाता है, इधर से भाग रहे, इधर कुछ तो सेंस है तो दौड़ है ना। किसी भी चीज को आप, छिपकली आ गई है गर्मियां पाकिस्तान में, अल्लाह अकबर, छिपकली को मार के देखे कैसे भाग रही होती है, अल्लाह अकबर। तो फर्क फिर क्या है? फर्क क्या है? इस पे आप लोगों ने आज सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मैं क्यों पैदा की गई हूँ। मेरा मकसद हयात के अशरफुल मखलूकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पैदा किया, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए कि खाया पिया, ये किया वो किया, चल पड़े। मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने तो मरना है, अल्लाह ने बता दिया कि पैदा भी किया तो मौत भी तुझे आ जाएगी। इतनी सी जिंदगी कितनी को बाकी रह गई है, और उस जिंदगी में मैंने क्या अपना हक अदा कर दिया है? अगर हक नहीं अदा किया, एटलीस्ट मैंने उसकी तरफ कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो ये जब जानना शुरू करेंगे तो हमारे लिए जिंदगियां आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि मौत का जिक्र घर में करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहो। ये मत सोचो कि हाय हाय ऐसी बात ना करो। मैं ऑनेस्टली उसको इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना कि घरों में ये चीजें जब जिक्र ही नहीं करते तो वो सोच भी बंदे की खत्म हो गई है कि जिसके पास जाना, एक तो मौत की जिंदगी है ही कुछ नहीं है, मरना ही है, और एक उसके बाद का सफर।
کہ جب مرنا ہے، دیکھیں قیامت جب آئے گی ہر ایک کو مصیبت ہوتی ہے، اچھا قیامت کب آئے گی؟ اب پھر ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہوگی، آئے گی کہ نہیں آئے گی، افلاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیا تیاری کر لی ہے؟ جو اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ جس کی موت آ جاتی ہے نا، اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اب سوچے قبر کا ٹائم، قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا پھر دوزخ کی کھڑکی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، رائٹ؟ تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ 3 سوال فرشتے آ کے کرتے ہیں نا، جب مردہ جو ہم کہتے ہیں نا دفن کر کے وہ پیچھے جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، پھر وحشت ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب وحشت ہوگی، اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہ جی میرے اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دینا، اس کو پڑھا کرے، اس سے محبت کیا کرے، اس کے لفظوں کو ایسے دیکھا کرے یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک ایک لفظ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لکھتے ہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، کہاں میں کہاں میرا اللہ، اس نے میرے لیے یہ بھیجے ہیں۔ جب اس سے محبت کریں گے تو یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یہ پل صراط میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ انشاءاللہ ہر مشکل سے ہمیں نکال کے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، وقت لگایا کرے۔ آنیسٹلی وقت جو ہے نا بڑی بے وقت سا، ایسے میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ رات کو سونے سے پہلے نا اپنے سارے وقت کو دیکھا کریں کہ اچھا اس گھنٹے میں، ہاں جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، ابھی میں ان باؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو بیچاری جھلیاں ہوتی ہیں، ادھر بھاگ رہی ہیں۔ میں ذرا تھوڑے سے بڑے لوگوں کا، اپنی عمر سے بھی تھوڑے سے چھوٹوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ اپنی فرصت کے لمحوں کو دیکھیں، آپ کہاں پہ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ یہ کلاس میں نا بیسیکلی دیکھیں تفسیر آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، الحمدللہ۔ تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے تفسیر نکالی، تفسیر ڈن ہے، لکھی جا چکی ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری اپنی زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے، میں صرف وہ پوائنٹ ایڈ کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ ہم یہ آیا میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے تو مجھے اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، ورنہ تو قرآن ہی آپ دیکھیے کتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، اگلی آیت میں آ جاتا ہے، اسی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے، ایک آیات دوسری آیت کو کفایت کر جاتی ہے، اچھا یہ بات کہی تھی، اچھا اس کی ڈیٹیل۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے، ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے، ایک ڈیفرنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے، جو ہمیں یہاں پہ نہیں سمجھ آتی، ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ڈن ہو گئی ہوئی ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی آیات کو میں اپلائی اپنی زندگی میں کیسے کروں اور مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، دعا مانگا کرے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے۔ نہیں عربی اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت مانگے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما، تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور میرے
اگلے اور پچھلے، وعلانیتہ وسرہ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا بڑا احسان ہے۔ تو یہ والی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے نا تو آسانیاں 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 ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ابھی 12 بج گئے، چلو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری 5 آیات بھی ہو گئی ہیں۔ میں پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے دینا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ لنک جو ہے وہ بھی حرم شیئر کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر کے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا، اچھا آپ کسی بھی کلاس میں نا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کسی بھی کلاس میں وہاں پہ آپ رہیں گے، یہ والا جو لنک ہے نا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اپنے لائیو کلاس کے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا لنک رہے گا اس میں۔ تو اب اجازت دیجیے، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ آنیسٹلی ہر کلاس ایسے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر یہ تو اور بھی اچھی کلاس تھی، اور بھی سمجھ آ گئی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ پوری سورہ ہی ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپل پہ ایگزامپلز پہ ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ونس اگین یاد کرا دیتی ہوں، جب ہمارا انشاءاللہ 14 پارہ ختم ہوگا تو ڈائریکٹ وی ول گو ٹو 30th پارہ، اور 30th پارہ ختم کرنے کے بعد دین ہم 15 پارے کا آغاز کریں گے۔ تو آپ کے جتنے بھی لو ونس ہیں کوشش کیجیے گا کہ ان کو آپ کلاس میں جوائن کروا دیں تاکہ وہ 30th پارہ کسی طرح سے سن لیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟